उसके बाद ये मुनीफ फारूक जो स्टेटमेंट का टाउट है, ये बात कर रहा है कि ऐसी की तैसी अब सोहेल अफरीदी की मुलाकात ही उन्हें देंगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि सोहेल अफरीदी की इमरान अहमद खान नियाज़ी से हमने मुलाकात ही करवानी। भैया आप ओटे कौन हो कि आप रोको? उनके पास मैंडेट है। अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर 2024 के इलेक्शन के अंदर अवाम ने इमरान अहमद खान नियाज़ी को वोट दिया है। तो आपकी औकात क्या है कि आप सोहेल अफरीदी को, उसके चेयरमैन जिसके पीछे 90% अवाम खड़ी है, उसको मुलाकात से रोको? आप कौन हो मैंडेट लेके हुकूमत के अंदर बैठे हुए? जो ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर नहीं बैठा हुआ, वो फॉर्म 45 के ऊपर बैठा हुआ है केपीके की असेंबली के अंदर। उसको आपने फॉर्म 47 के ऊपर नहीं बिठाया, वो फॉर्म 45 लेके बैठा हुआ है, अवाम का मैंडेट लेके बैठा हुआ है। तो आप कौन होते हो और आप ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कि ऐसी की तैसी? अगर हिम्मत है तो मैदान की पर आके मुकाबला करो, आंखों में आके डाल के मुकाबला करो। ये मुनीफ फारूक जो स्टेटमेंट का टाउट है, ये क्या बात करता है इससे मतलब? ये सुनिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। पहले ये आप सुन लीजिए कि मुनीफ फारूक जो स्टेटमेंट का टाउट है, ये इससे मतलब कि सोहेल अफरीदी की जो इमरान अहमद खान नियाज़ी से मुलाकात का मसला है, उससे मतलब कि क्या बात करता है स्टेटमेंट का टाउट मुनीफ फारूक। ये सुनिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। वज़ीर आला की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही और आखिरी खबरें आने तक यही है कि ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। ये जवाब है, यानी कि ऐसी की तैसी, ये बदमाशी किसी और को जाके दिखाओ और मुलाकात शायद कोई नहीं होगी। अब अगर धमकियां लगवाने के लिए आपके पास ऐसे ऐसे मकूल कन तोते रह गए हैं और ये मकूल कंपनी के पास आखिरी ऑप्शन है, तो फिर बेटर है कि क्रेडिट नंबर 804 से माफ़ी मांग ले। मुमकिन है वो माफ़ कर दे। ये बात हकीकत है कि अगर अब आपके पास ऐसे नमूने रह गए हैं जिनको आप इस्तेमाल करें धमकियां लगाने के लिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने गिरबानों में जाके देखो, जाके अदलत जेल क्रेडिट नंबर 804 से माफ़ी मांग लो। वो बंदा माफ़ कर देगा अपने मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, और वो आपके साथ लड़ेगा नहीं, मुकाबला नहीं करेगा। अगर आप माफ़ी मांगोगे, वो आपको माफ़ कर देगा इस मुल्क की खातिर, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी से 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें अमन और अमान की सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी और सोहेल अफरीदी की मुलाकात वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जुम्मे के दिन हुई। ये बात जो लेफ्टिनेंट जनरल ने केपीके उमर बुखारी, उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर आला केपीके सोहेल अफरीदी जो नए सीएम बने, उनकी मुलाकात हुई है। और ये तासुर दिया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी आप क्यों मिल रहे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं? भाई आपको मुलाकात करने आया लेफ्टिनेंट जनरल सोहेल अफरीदी से, उससे कहा है कि मेरी आपसे मुलाकात करवा दो। उससे आके सोहेल अफरीदी को पैगाम पहुंचाया और फिर सोहेल अफरीदी ने कहा कि आप मेरे ऑफिस आइए, मैं आपके साथ ऑफिस के अंदर मुलाकात करूंगा। मैं बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ हूँ, आप बड़े ओहदे के ऊपर नहीं बैठे हुए, मैं बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हूँ। आप मेरे ऑफिस आए और मैं आपसे मुलाकात करूंगा, और जो भी आपने बात करनी है मेरे ऑफिस में आके करें। और फिर सोहेल अफरीदी के ऑफिस में वो आए लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई जुम्मे के दिन। उसके बाद मैं सुबह का सबरा हूँ, मेरा मनसब परमिशन नहीं देता कि सरकारी अफसर के पास जाकर मुलाकात करूँ। जिससे मुलाकात करनी है मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए, और फिर चल कर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तशरीफ़ लाए। यही आवाम चाहती है, यही है सवाल। सफ़र मैसी मुल्क नौकर की घर नहीं जाता, नौकर घर घर आता है। ये बात हकीकत है। सोहेल अफरीदी ने यही पैगाम बुझाया जब लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आइए मुझसे मुलाकात करें सोहेल अफरीदी। तो सोहेल अफरीदी ने कहा कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं एक बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हूँ, आप मेरे पास आइए, मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ मुलाकात करें, और जो कुछ आपसे कहना है मेरे दफ्तर में आके कहिए। ये सोहेल अफरीदी ने लेफ्टिनेंट जनरल को पैगाम पहुंचाया था। और फिर लेफ्टिनेंट जनरल उठ के सोहेल अफरीदी से मुलाकात करने गए सीएम केपीके के हाउस के अंदर। कोर कमांडर मुझे मुबारकबाद देने वज़ीर आला हाउस आए थे, गैर रस्मी बातचीत हुई है। सोहेल अफरीदी ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर मुझे मुबारकबाद देने वज़ीर आला हाउस आए थे और वहाँ हमारी गैर रस्मी बातचीत हुई है। ये सोहेल अफरीदी ने जो लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात हुई है उससे मुतल्लिक बात की है। इसराइली मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आर्मी का गजब में तैनाती बारे इल्म होना कौम की तस्दीक तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन। गैर नुमाइंदा हुकूमत इस असास मामले पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पार्लिमान की हैसियत एक रबर स्टैम्प की है, जिस अहम और असास कौमी और मामलात में बेमानी कर दिया गया है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन मुसलमानों के कातिल टोनी प्लेयर की सरबराही में अपनी पाकिस्तान आर्मी की कमान देना किसी भी ज़रूरत काबिल कबूल नहीं होगा। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन अख्तियारी क़ुव्वतों की ख़वाहिश की तकमील में पहले ही पाकिस्तान काफ़ी नुकसान उठा चुका है और मज़ीद इससे बचना चाहिए। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जो महमूद खान अच्छाई की पार्टी, उन्होंने पाकिस्तान और इसराइल के मामले जो ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल के अंदर पाकिस्तान की आर्मी जाके वहाँ खड़ी होगी और वहाँ जाके फ़लस्तीन और गज़ा की हिफाजत करेगी। और तुर्की, ये आपको एक और ख़बर दूँ कि तुर्की की आर्मी को मना कर दिया कि हम आपको खड़ा होने नहीं देंगे, लेकिन
पाकिस्तान की आर्मी को कहा गया कि हम आपको खड़ा होने देंगे और हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं कि आप आगे खड़े हो सकते हैं, लेकिन तुर्की की आर्मी को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो यहाँ आके टेक केयर करें या हिफाजत करें, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वहाँ जाके, उसके नौजवान वहाँ जाके हिफाजत करेंगे। पे ये हम इसको क्या समझें? अगर तुर्की की आर्मी को मना किया जाए तो पाकिस्तान की आर्मी को कह रहे कि आओ आओ हमारी हमारी हिफाजत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम यहाँ खड़े हो सकते हो। लेकिन तुर्की की आर्मी को कहा जा रहा है कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, हम आपकी मजम्मत करते हैं और हम आपको यहाँ खड़ा नहीं होने देंगे। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या मसला चल रहा है कि वहाँ से तुर्की की आर्मी को मना किया जा रहा है और यहाँ से पाकिस्तान की आर्मी को बुलाया जा रहा है कि आप यहाँ आ सकते हैं और आप यहाँ आके खड़ा हो सकते हैं। उसके रकम देखें, पहले मैडम चीफ मिनिस्टर और नून लीग की तख्तियां बदलते थे, आप तहरीक इंसाफ की मंसूबों के नाम बदल रहे हैं और अपना नाम चला रहे हैं। ये है इनके सलूकात, ये इनके असल हकीकत के। पहले ये मैडम चीफ मिनिस्टर और नून लीग तख्तियां बदलते थे, अब तहरीक इंसाफ के जो मंसूब उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर शुरू किए थे, अब उनके मंसूबों के नाम चेंज करके अपने नाम से मुनसब किया जा रहा है, अपने नाम पर रखा जा रहा है। ये इनके सलूकात, क्योंकि ये काम नहीं कर सकते, ये दूसरों का काम चोरी करके अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं और फिर आवाम को जाके बताएंगे कि हमने अपनी हुकूमत में ये वो फलाना काम किए, ये मुझसे पीटीआई की हुकूमत में नहीं हुआ। लेकिन असल में ये पीटीआई की हुकूमत में ये सारे मंसूबे शुरू किए गए थे, इनको स्टार्ट किया गया था। और अब ये चीफ मिनिस्टर जो जाली वज़ीर आला ऊपर बैठी हुई टिकटॉकर, अब वो पीटीआई के मंसूबे छीन के उनका नाम चेंज करके तब्दील करके अपने नाम के साथ जोड़ी कि ये है चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला जाली वज़ीर आला मरियम नवाज़ की असल औकात।